कोहिनूर। ये हीरा दुनिया के सभी हीरो का राजा है, जिसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर के एक खान से निकाला गया था। कोहिनूर को फारसी में कुहे नूर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कुदरत की विशाल आभा या रोशनी का पर्वत। ये हीरा 105 कैरेट लगभग 21.600 ग्राम का है। ये अभी तक विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुगल बादशाहों और फारसी शासकों से होता हुआ ये हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और अब उनके खजाने में शामिल है। माना जाता है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था, पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। ये मात्र जनश्रुति या अफवाह ही है। एक अन्य कहानी के अनुसार लगभग 3200 ईसा पूर्व किसी को ये हीरा नदी की तली में मिला था। एक मिथ के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया था। इसे सामंतक के नाम से जाना गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सामंतक को कोहिनूर से अलग माना जाता था। कहा जाता है कि यह हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जबकि इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो संसार पर राज तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में कोहिनूर हीरा सबसे कीमती और प्रसिद्ध माना जाता है, जिसकी कीमत अभी भी पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। कहा जाता है कि यह हीरा अभिशापित है, जिस कारण यह हीरा जिस किसी के भी पास जाता है उसे वो पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अनेक लोगों ने, शक्तिशाली राज परिवारों ने इसे पाना चाहा, लेकिन ये जिस किसी के भी पास गया उसे बर्बाद कर गया और कई ऐतिहासिक राज परिवारों के पतन के साथ इस हीरे का नाम जुड़ा है। कई लोग इसे सामंतक मणि भी कहते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान सूर्य ने अपने प्रबल भक्त सत्यजीत की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप दिया था और यही इसके उत्पत्ति की कहानी मानी जाती है और यही इसकी अभिशप्त कहानी शुरू होती है। पुराणों के अनुसार हीरा एक दिन सत्यजीत से खो गया और इसका झूठा आरोप श्री कृष्ण पर लगा, परंतु श्री कृष्ण ने यह हीरा ढूंढकर वापस सत्यजीत को दे दिया और सत्यजीत ने श्री कृष्ण से प्रभावित हो यह हीरा उन्हें भेंट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण पर झूठे आरोप से इस हीरे की अभिशापित कहानी शुरू हुई। बाद में इसी हीरे के कारण यदुवंश का विनाश भी हुआ। यदुवंश के विनाश के बाद ये हीरा इतिहास में कहीं खो गया और मध्यकाल तक इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन सन 1306 में एक लेख लिखा गया जिसमें पहली बार इस हीरे का उल्लेख किया गया। इस लेख के मुताबिक जो भी इस हीरे को अपने पास रखेगा उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा, परंतु तब के शासकों ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कोहिनूर ने अपना असर दिखाना जारी रखा। कोहिनूर हीरा हर पुरुष राजा के लिए एक श्राप साबित हुआ जिसने भी इसे पाने की कोशिश की या अपना बनाया। इस हीरे ने उनके पूरे के पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये बात जानने के बाद अंग्रेज सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसे कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला ही पहनेगी। कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए, कई राजाओं के हाथों से होते हुए अंततः वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। अंग्रेजों को 1850 में ये हीरा मिला था। मूल रूप में ये 793 कैरेट का था। अब ये हीरा 105.6 कैरेट का रह गया है।
जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर के बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास की मिलती है। तब ये मालवा के राजा महालाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इसका जिक्र बाबरनामा में मिलता है। मुगल शासक बाबर की जीवनी के मुताबिक ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह ने अपनी सभी संपत्ति 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा जमाया और तब 186 कैरेट के रहे हीरे पर भी कब्जा जमा लिया। तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था। इसके बाद ये हीरा मुगलों के पास ही रहा और 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला किया। 1739 में उसने दिल्ली के तब के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया था और शाही खजाने को लूट लिया था। इसमें बाबर हीरा भी शामिल था। हीरे का नाम नादिर शाह ने कोहिनूर रख दिया। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। 14 साल के शाहरुख मिर्जा की नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने काफी मदद की थी, तो शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। इसके बाद यह हीरा अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो कोहिनूर उसके पास था। पंजाब में सिख राजा महाराणा रंजीत सिंह का शासन था। जब महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि कोहिनूर शुजा के पास है, उन्होंने उसे हर तरह से मनाकर 1813 में कोहिनूर हासिल कर लिया। रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनकी मौत के बाद हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह तक पहुंचा। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हरा दिया। दिलीप सिंह ने लाहौर संधि पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। कोहिनूर को लॉर्ड डलहौजी 1850 में लाहौर से मुंबई लेकर आए और वहां से 6 अप्रैल 1850 को मुंबई से इसे लंदन भेजा गया। 3 जुलाई 1850 को इसे बकिंगम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। 38 दिनों में हीरे को शेप देने वाली सबसे मशहूर डच फर्म कॉस्टर ने इसे नया अंदाज दिया। इसका वजन 108.93 कैरेट रह गया। ये रानी के ताज का हिस्सा बना। अब कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया था। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसकी मांग की थी, कि जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सन 2000 में भी कई बार भारतीय सदन में कोहिनूर पर भारतीय दावा करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया। कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने अनैतिक रूप से प्राप्त किया है। कोहिनूर मुद्दा अभी भी काफी चर्चा में है। एक और जहां भारत इसे वापस लाने की कवायद कर रहा है, वहीं ब्रिटिश सरकार इसे नहीं लौटाने की जिद पर अड़ी है। दोनों ही देश की सरकारें सही फैसले के लिए हल ढूंढ रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को लगातार देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।